नमस्कार। नाना करते आखिरकार किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो गई। आज सुबह भाजपा मुख्यालय में किरण व उनकी पूर्व सांसद बिटिया श्रुति चौधरी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। हम लगातार 3 महीने से ऐसी चर्चाएं कर रहे थे कि किरण चौधरी भाजपा के संपर्क में है। आज केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वही बात कह दी कि किरण चौधरी लगातार हमारे संपर्क में थी, लेकिन आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। किरण भाजपा में क्यों गई? हमारे सूत्र तो यह भी कहते हैं कि वो लगातार राहुल गांधी से मिलने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने 3 बार उनसे मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। प्रदेश की सियासी हलकों में उस रैली की खूब चर्चा रही जिसमें किरण चौधरी और राव दान सिंह राहुल गांधी के अगल बगल बैठ करके तनातनी कर रहे थे। प्रदेश की सियासत में उस रैली की चर्चा के साथ एक चर्चा यह भी है कि उसी के बाद से राहुल गांधी किरण से नाराज थे। शायद इसलिए मिलने का समय नहीं दिया और यही कारण रहा कि किरण ने कांग्रेस पार्टी को त्याग करके भाजपा में जाने का मन बना लिया। ऐसा क्या हुआ कि किरण बंसीलाल परिवार की वारिस श्रुति चौधरी, जिनकी कभी कांग्रेस में तूती बोला करती थी, उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी व वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। पिछले 3 महीने से लगातार चर्चाएं थी कि किरण पार्टी छोड़ सकते हैं। हम लोग खबरें भी चला रहे थे, लेकिन वो बार बार उसको अपुष्ट बता रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज आखिरकार किरण चौधरी ने भाजपा मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ले ली, उनके साथ श्रुति भी थी। क्या कारण रहे कि क्या था कि लंबे समय से चलता रहा और अब जाकर के आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया? जी पंडित जी, देखिए जो पूरी जो स्क्रिप्ट थी, ये लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले लिखी जा चुकी थी। इसको आज रिलीज आज हुई है। बड़ी वजह ये है कि लोकसभा से चुनाव टिकट वितरण से पहले किरण चौधरी को ये उम्मीद थी कि श्रुति को टिकट मिलेगी। उसके पैरवीकार जो थे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, उनके दम पे उनको लगता था कि वरिष्ठ नेताओं के साथ वो संपर्क में है। दोनों किरण की श्रुति की वो दोनों पैरवी कर रहे थे और किरण इस बात से आश्वस्त थी कि श्रुति को टिकट दिलवा देंगे। हालांकि इस बार कांग्रेस का जो हाईकमान है उससे किरण चौधरी की दूरी रही है। हालांकि उसको बुलाया भी नहीं गया। टिकट वितरण कमेटी में हरियाणा में कोई किरण चौधरी का रोल नहीं था। पंडित जी, आपको ध्यान होगा कि स्टार प्रचारकों की एक सूची बनाई गई थी जिसमें किरण का कहीं कोई नाम नहीं था। जब विवाद बढ़ा, किरण चौधरी ने सवाल उठाए तो अगले दिन एक सूची जारी की गई, इसमें सिंगल किरण चौधरी का नाम शामिल किया गया था। तो विवाद जब टिकट मिलने के बाद जब दान सिंह की यहाँ से टिकट फाइनल हुई तो दादरी के अंदर एक रैली रखी गई थी जिसमें दान सिंह आए थे। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी उस रैली को संबोधित करने के लिए आए थे। तो किरण चौधरी का एक टारगेट था कि दान सिंह किसी भी तरीके से हार जाए। वो नहीं चाहते थे दान सिंह यहाँ से जीते। आपको ध्यान दिला दूं कि रैली के मंच पे किरण चौधरी और राव दान सिंह के बीच उंगलियों के इशारे हुए थे। तो किरण चौधरी का बड़ा वो पूरे रैली को वो इशारे खा गए। हालांकि मीडिया ने उसको बड़ा हाईलाइट किया था, लोगों का ध्यान आकर्षित उनकी तरफ हुआ था। वो मतलब ये नहीं था कि वहां किरण चौधरी ये कह रही थी कि भाई इशारा करना। किरण चौधरी का मकसद ही वहां ये था कि भाई मैं तो साथ नहीं हूँ दान सिंह के। कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना था, राहुल गांधी के सामने नाराजगी का मैसेज देना था। और ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, अब मामला आके फंस गया कि टिकट जब कटी, हुड्डा भी इसके खिलाफ था, लेकिन हुड्डा से टिकट नहीं कटती पंडित जी। अजय माकन का रोल जो था चुनाव के अंदर, राज्यसभा चुनाव के अंदर अजय माकन का वोट को लेकर जब किरण चौधरी के सवाल उठे थे किरण चौधरी के ऊपर, उसी दिन से किरण चौधरी को डाउन किया जाने लगा था। सेंटर में पकड़ कम हुई थी और आज किरण चौधरी को लगा कि कांग्रेस के अंदर उनकी जमीन खिसकने लगी है। तो बेटी के जनाधार और बेटी के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। जी पंडित जी। जी राठी जी, लगातार खबरें आ रही है। उन्होंने ना 3 बार राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा, लेकिन समय नहीं मिला। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो किरण चौधरी ने ऐसा फैसला किया कि भाजपा में डाला जाए। तो इसमें लगता है कि आपको राहुल गांधी ने उनको मिलने का टाइम ही नहीं दिया होगा। पंडित जी, जैसा आप प्रवीण बता रहे थे, आपको भी याद होगा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो खेल हुआ और उस खेल के कारण कांग्रेस को काफी फजीयत झेलनी पड़ी। जी।
पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को कार्तिकेय शर्मा के हाथों हार मिली थी और उस जी। हार के लिए ठीकरा जो है वो किरण चौधरी की वोट पर ही फोड़ा गया था। जी आज अगर आप देखें मनोहर लाल जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, जी उनका बयान भी कुछ ऐसा ही है कि किरण चौधरी अब नहीं, पहले से ही भाजपा के संपर्क में थी। जी। नहीं, ये दूसरी बात तो बात, हम ही कह रहे थे कि हमने भी एक खबर भी चलाई थी, लेकिन किरण चौधरी का ये कहना था कि नहीं, हम तो लगातार कह रहे थे कि वो भाजपा के संपर्क में है। और पंडित जी ये बात राहुल गांधी भी बेहतर तरीके से जानते थे जी कि उनकी कमजोर कड़ी है किरण चौधरी, इसीलिए किरण चौधरी को बहुत ज्यादा वेटेज देना कांग्रेस नेतृत्व ने बंद कर दिया था। एक समय था जब वो दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर थी, सोनिया जी गांधी और गांधी परिवार से उनकी नजदीकी हुआ करती थी। फिर जी सुरेंद्र सिंह के साथ वो वापस हरियाणा आती हैं, हरियाणा में स्थापित होती हैं, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में मंत्री बनती हैं। लेकिन जिस तरीके से मुखरता उन्होंने दिखाई, कई मामलों पे कांग्रेस को काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। जैसे ये महेंद्रगढ़ वाली रैली की बात है, मंच जी पर जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के सामने राव दान सिंह को टारगेट करना चाहा, शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी और सफाई जी देते हुए नजर आए राव दान सिंह, और जिस तरीके से उंगलियां उठी थी वो जी उंगलियां राव दान सिंह की बनिस्बत वो कांग्रेस की तरफ उठी थी। और इस बात को राहुल गांधी बखूबी समझते हैं कि जो चीज सार्वजनिक तौर पर होती है वो सिर्फ और जी सिर्फ डेरोगेटरी होती है। और यही कारण रहा कि उन्होंने लगातार उनको मिलने का समय नहीं दिया, भाव नहीं दिया। जिस तरीके से पंडित जी उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया ना कांग्रेस नेतृत्व पर, मुझे लगता जी है कि वो सारी चीजें भाजपा में नहीं हो पाएंगी। अतीत के जो आप उदाहरण आपके सामने बहुत सारे हैं, जी राव इंद्रजीत हैं, कुलदीप बिश्नोई हैं, राव ये अपना चौधरी वीरेंद्र सिंह वापस आ गए, वही जी वो जी सपने लेकर वहां भाजपा में गए थे। जी भाजपा में आप वो डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते, वो दबाव नहीं बना सकते जो कांग्रेस में सहन किया जाता रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी उस परिपाटी को बदल रहे हैं, जहां पर जी भी दबाव बनाने का प्रयास होता है राहुल वहां पर एक हार्ड लाइन खींच रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब किरण और श्रुति को लगा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने जी अब भाजपा की शरण ली है। जी पंडित जी। परवीन, ये कहा जा रहा है कि सीएम ऑफिस के एक अधिकारी लगातार 3 महीने से लॉबिंग कर रहे थे, वही केंद्रीय नेतृत्व से मिलवाने में किरण के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। तो बड़ा नाम आ रहा है, बड़ा चर्चित अधिकारी हैं, खट्टर साहब के खास माने जाते हैं। वो 3 महीने से लगातार 2 मीटिंगें 3 मीटिंगें करवा चुके थे किरण की। इन बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये पंडित जी बिल्कुल सही जवाब की सवाल किया आपने। मैंने पहले भी आपको 2-3 महीने पहले एक बात रखी थी आपके सामने कि एक बड़े जी अधिकारी जो हरियाणा में उन्होंने काफ़ी लंबा वक़्त चुनाव से पहले गुज़ारा 1 महीने तक का, किरण जी चौधरी के संपर्क में थे। तब जी बात आई धर्मवीर सिंह का अल्टरनेट तलाश करने की बीजेपी के लिए। किरण जी चौधरी को ऑफ़र भी दिया गया था। सूत्र ऐसा बताते हैं, जो जी राजनीति के जो जानकार थे उस गलियारे से निकल के जो बातें आई थी वो ये बता रहे थे कि किरण चौधरी को धर्मवीर की जगह टिकट दी जा सकती है, बशर्ते वो पार्टी ज्वाइन करने में थोड़ी जल्दबाजी करे तो। पर जी मैंने जैसे आपको बताया कि किरण चौधरी का कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पर पूरा यकीन था कि जी श्रुति की टिकट लगभग वहां से फाइनल करके लेके आएंगी। हालांकि अब शुरू जैसे किरण चौधरी दावा करती है कि भाई सर्वे के अंदर हम ऊपर थे, जी 62% थे वोट, ये चीजें चलती रही है। लेकिन सच्चाई जी ये है कि किरण चौधरी के साथ शिवमो का अधिकारी लगातार संपर्क में था। चुनाव से जी पहले भी इनको ऑफर दिया गया था और चुनाव के बाद भी ऑफर दिया गया था, जिसका बड़ा कारण कि किरण चौधरी कमजोर होती कांग्रेस को, सॉरी, कांग्रेस में जब कमजोर पड़ी तो भाजपा का जी दामन थाम लिया। जी जी राठी जी, खबरें आ रही हैं कि वो राज्यसभा की सदस्य हो सकती हैं श्रुति, तो शाम से भाजपा की उम्मीदवार होंगी। अगर किरण राज्यसभा की सदस्य होंगी तो वो कुलदीप बिश्नोई लॉबिंग कर रहे थे, परसों अमित शाह से भी मिले थे, लगातार खबरें आ रही थी। तो अब क्या होगा? वही होगा पंडित जी जो लोकसभा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र के उम्मीदवारों का और हिसार के उम्मीदवारों का हुआ था। जी एन एन टिकटों की घोषणा जी से चंद मिनट पहले रणजीत चौटाला और नवीन जिंदल भाजपा में शामिल होते हैं और जी उन्हें पारितोषिक के तौर पर टिकटें थमा दी जाती हैं। और जो
जो जन्मजात भाजपाई अपने आप को बोलते हैं, वो बेचारे उनके जयकारे लगाने को मजबूर हो जाते हैं। वही स्थिति राज्यसभा टिकट के मामले में होती दिख रही है कि एक बार फिर जो धुरंधर, जो लगातार भाजपा के लिए सालों से, दशकों से मेहनत करते आ रहे हैं, वो मुंह देखते रह जाएंगे। और किरण चौधरी अपना जीवन कांग्रेस में बिताने के बाद आज इस पड़ाव पर भाजपा में शामिल होंगी और उन्हें राज्यसभा की टिकट दे दी जाएगी। ये जो सारा खेल है ना पंडित जी, इसमें बेशक किरण कमजोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भिवानी की पूरी भौगोलिक और राजनीतिक परिदृश्य को अगर समझेंगे तो किरण चौधरी बंसीलाल की विरासत को संभाल नहीं पाए। बंसीलाल एक बहुत बड़ा नाम है, तीनों लाल जिनके नाम से हरियाणा पूरे देश की राजनीति में जाना जाता है, उन तीनों लालों में सबसे स्थापित नाम अगर कोई है, सबसे विश्वस्त अगर नाम कोई है, तो वो चौधरी बंसीलाल का है। लेकिन किरण चौधरी और श्रुति चौधरी उस नाम को मेंटेन नहीं कर पाए, उसको राजनीतिक ऊंचाइयां नहीं दे पाए। श्रुति लगातार 2 लोकसभा चुनाव पीछे आ रही है जी, और किरण चौधरी भी अपने किसी समर्थक को, अपने अलावा, खुद के अलावा किसी समर्थक को विधानसभा में पहुंचाने में नाकाम रही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये राजनीतिक आंकलन पार्टियां करती हैं, पार्टी नेतृत्व करता है। और जिस तरीके की कार्यशैली बीते दिनों देखने में आई, मीडिया में खुलकर बोलना, गुटबाजी को हवा देना, उससे कांग्रेस की किरकिरी आमजन में होती है और निसंदेह उससे नुकसान होता है राजनीतिक तौर पर। और पार्टी आलाकमान लगातार इस चीज को लेकर, जो भी नेता ऐसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज रहे हैं, उनको आगाह करती रही है कि भाई इस तरह की चीजें ना हो तो बेहतर है। कभी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर और कभी कुछ और मामलों को लेकर वो लगातार मुखर रही हैं। ये मुखरता उनके लिए घातक सिद्ध हुई है। अब सवाल ये उठता है पंडित जी, देखना दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस में किरण और श्रुति दोनों ही हमलावर रही हैं, क्या भाजपा में भी ऐसा रुख दिखा पाएंगी? जी। चौधरी भजनलाल को लेकर एक टिप्पणी करते हैं तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और कुलदीप बिश्नोई बेचारे ड्राइंग रूम में शिकायत करके और खामोश हो जाते हैं। जी। और वैसी परिस्थिति मुझे नहीं लगता कि भाजपा के लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं होने जा रहा है ये एंट्री। इससे मासेस में एक मैसेज जा रहा है कि चौधरी बंसीलाल का परिवार भी, पहले देवीलाल का परिवार आया, फिर भजनलाल का परिवार आया, और अब चौधरी बंसीलाल का परिवार भी भाजपा में ही हो गया, भगवा हो गया। लेकिन एक कड़वा सच है कि ये तीनों बैकग्राउंड अलग अलग बैकग्राउंड रही हैं और इनका राजनीति करने का तरीका भी वही रहा है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पार्टी में नहीं रहते और पार्टी के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी नहीं रहे। आप देखें रणजीत चौटाला का जो विधायी क्षेत्र था रानिया, वहां से भी भाजपा प्रत्याशी आ रहे हैं सिरसा लोकसभा सीट पर। रणजीत चौटाला खुद लोकसभा चुनाव हिसार में आ रहे हैं। और आदमपुर में भी आप देख लीजिए क्या परिणाम रहा। कुलदीप बिश्नोई भी सीमित हो गए आदमपुर में। मुझे लगता है कि किरण चौधरी भी, ये बंसीलाल परिवार भी वहां सीमित हो जाएगा तो शाम तक। जो फिलहाल जो परिदृश्य नजर आ रहा है उससे अपन ऐसा कयास लगा सकते हैं। प्रवीण, कितना फर्क पड़ेगा अगर विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें? किरण के भाजपा में आने के बाद राठी जी कुछ और कयास लगा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भिवानी की सियासत को बढ़िया तरीके से समझते हैं, कितना अंतर हो सकता है किरण के आने के बाद? कि क्या होगा, कितनी सीटें इफेक्ट कर सकती हैं? किरण चौधरी का जो बड़ा असर जो होगा वो तोशाम और भिवानी के अंदर रहेगा। बारडा के अंदर भी थोड़ा बहुत महत्व किरण चौधरी प्रभाव रखती हैं। इसमें कुल मिला के वोट परसेंट जो 4 से 5% वोट किरण के बढ़ने की संभावना है बीजेपी के किरण के आने से। पर इसमें हम ये नहीं कह सकते पहले वाली जो किरण थी अविपा के समय, जब इन्होंने 2005 में सुरेंद्र सिंह के देहांत के बाद इन्होंने कमान संभाली थी, वो चीजें आज इनके पास नहीं है। क्योंकि जी कोई भी बड़ा नेता, जब आप बड़ी कलम की बात करते हो और 15 साल लोगों को इंतजार कराते हो और फिर उस राजनीति के हिसाब से आप काम नहीं कर पाते, आपके पास कोई पूर्व विधायक आपके साथ नहीं होता, जबकि आपके विपक्ष के जो नेता उनके पास 5 पूर्व विधायक, 6 पूर्व विधायक होते हैं भिवानी जिले के, दादरी जिले के। तो कहीं ना कहीं आप राजनीति में कम होते जा रहे हैं। आप किसी, जैसे राठी जी ने बताया, किसी एक समर्थक को टिकट ना दिलाना भी किरण चौधरी का कमजोर होना एक कड़ी में शामिल है। कुछ प्रभाव किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल होने से तोशाम और भिवानी में
असर रहेगा। बाकी हलकों में जो दादरी, पारड़ा और लोहारू जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, वो बढ़ने की जी। संभावना है। किरण चौधरी का इन हलकों में ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। पंडित किरण चौधरी तो भाजपाई हो गई, लेकिन विधानसभा चुनाव की नजर से इसका कितना फायदा भाजपा को मिलेगा, यह तो मतदान के बाद ही पता लग पाएगा। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि जो बंसीलाल परिवार के समर्थक वोट हैं, वो किरण के साथ भाजपा के पाले में चले गए। किरण इन समर्थकों को किस तरह भाजपाई बना पाएंगी, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।